नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं सुप्रसिद्ध निर्देशक एवं लेखक अभीक भानु जी। अभीक भानु जी ने 7 फिल्मों में निर्देशन किया है और इनकी 7वीं फिल्म 1922 चौरी चौरा एक प्रतिकार। और लेखन क्षेत्र में इन्होंने 9 वर्ष से लेखन का कार्य कर रहे हैं और इनकी जो किताब अभी प्रकाशित हुई है, स्टैचू ऑफ महात्मा, ये किताब काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर रही है और निर्देशन के साथ साथ लेखन, ये बहुत ही बड़ा संयोग नहीं कह सकते बल्कि एक तरह से इनकी एक रुचि भी है। तो आइए जानते हैं अभीक भानु जी से, और ये कौन कौन से फिल्में इन्होंने निर्देशन किया है और लेखन क्षेत्र में क्या इनकी उपलब्धि रही है। देखिए, निर्देशन जो है फिल्मों का वो काफ़ी समय से मैं करता आ रहा हूँ, 18 साल हो गए आज। और इसमें 7 फिल्में जैसा आपने कहा। अंतिम फिल्म गोरखपुर की धरती पे है और वो है 1922 प्रतिकार चौरी चौरा। 1922 प्रतिकार चौरी चौरा एक ऐसी फिल्म है जो गोरखपुर की कहानी कहती है, गोरखपुर का इतिहास कहता है और साथ साथ उन क्रांतिकारियों की भी बात करता है जिनको ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, जिनको रिकग्नाइज नहीं किया गया, जिनको कोई महत्व नहीं मिला। उसकी कहानी कहता है 1922 प्रतिकार चौरी चौरा। जहाँ तक किताबों का सवाल है, मेरी पहली किताब जब मैं स्टूडेंट था तो हिंदी में निकली थी, रेत की नदी। उसके बाद 2008 में पब्लिश हुई अ डार्क रेनबो। ये इंटरनेशनल बुक थी जिसको पेंगुइन ने पब्लिश किया था, इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज किया गया। इस पे बाद में एक फ़िल्म भी आई जो डार्क रेनबो के नाम से आई। बुक का नाम था अ डार्क रेनबो और जो फिल्म का नाम था डार्क रेनबो के नाम से आई। दूसरी किताब उसके बाद आई स्टूल पिजन, जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और लोगों ने बहुत पसंद किया गया। ये मुंबई के स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर था। तीसरी किताब उसके बाद आई ब्लाइंड फेथ और चौथी किताब आई स्टैचू ऑफ महात्मा, जो 8 लैंग्वेज में है, 8 भाषाओं में है। ये 5वीं किताब है एक्चुअली। देखा जाए तो बीच में एक किताब मैंने मिस किया, हॉन्चो, जो लास्ट ईयर आई थी 2019 में। 5वीं किताब है स्टैचू ऑफ महात्मा। इस किताब में क्या कुछ क्या समाज के प्रति क्या कुछ ऐसा है इस किताब में जो अभी आने वाली बहुत सी चर्चित किताब है आपकी। जी, स्टैचू ऑफ महात्मा महात्मा गांधी के पदचिह्न पे लोग जो चल रहे हैं उनकी कहानी है। महात्मा गांधी की जीवन गाथा नहीं है, महात्मा गांधी के विचारों पे, महात्मा गांधी के कैसे विचार थे, वो विचार, उनकी जो थॉट्स थे, वो आज जीवन में उसका क्या महत्व है, वो कितना रेलेवेंस है, इस पे है स्टैचू ऑफ महात्मा, जो 8 भाषाओं में है, 8 लैंग्वेज में। आपकी जितनी किताब है लगभग सब समाज से एक करीब है। तो आप जब लिखते हो किताब, क्या ऐसा कुछ मतलब जहन में होता समाज के प्रति, क्या ऐसा कुछ आपने जीवन शुरू से ही आपने कुछ ऐसा बनाया कि समाज से प्रति क्या आपका है। और जो किताब में आपको जहाँ पीछे आपने बताया कि जितनी किताबें हैं कहीं ना कहीं से समाज से जुड़ा हुआ है। हम समाज में रहते हैं और सारी कहानियाँ समाज से निकलती हैं। हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कहानियाँ हैं वो इनोवेटिव हो, इंटरेस्टिंग हो और उन्हें प्रॉपर रिसर्च के साथ लिखा जाए। तो कहानियाँ फ़िक्शन होती हैं, कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं, लेकिन उन कहानियों को पढ़ते समय ऐसा ना लगे कि वो फ़िक्शन है, उसमें वास्तविकता दिखे, उसमें सच्चाई दिखे जीवन का। ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। ये जो फिल्म आप बताया, साउथी फिल्म थी आपकी चौरी चौरा, इससे पहले बहुत सारी फिल्मों ने बनाया, उसके बारे में कुछ बताएं। जो पहली फिल्म थी वो सब कुछ है कुछ भी नहीं, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो उसमें ग्राम स्वराज पे था, वो इंटरनेशनली रिलीज़ हुई और उसमें जो जितने भी आर्टिस्ट थे, गोविंद नामदेव, विक्रम गोखले, ब्रजेश हिरजी, कीर्ति कुल्हाड़ी, बहुत सारे उसमें 27 मार्केट के आर्टिस्ट थे, नोन आर्टिस्ट थे, नोन फेस थे। और उसमें जतिन ललित जी का म्यूज़िक था और बहुत अच्छी फिल्म थी वो और बहुत रिकग्नाइज़ किया, मुझे बहुत उससे सम्मान मिला। और होम मिनिस्टर ने बुला के वो फिल्म देखी और बाद में
हमारे लेट प्रेसिडेंट उस समय थे अबुल कलाम साहब, उन्होंने वो फिल्म देखी। तो उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, बी द चेंज आया महात्मा गांधी के ऊपर, सत्वा आया, और अभी 2 साल पहले गन पे डन एक कॉमेडी फिल्म भी बनाई, क्योंकि अलग जॉनर पे कुछ लोगों का कहना था कि कुछ कॉमेडी बनाई जाए, तो साफ़ सुथरी फिल्में ही बनाता हूँ, तो साफ़ सुथरी कॉमेडी में गन पे डन था। और अभी प्रतिकार 1922 प्रतिकार चौरी चौरा के बाद एक फिर से हम एक गोरखपुर की धरती पे गोरखपुर के लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश की कहानी कहते हुए, जिसमें रवि किशन जी हैं, फिर से वो बन रही है लाल डिग्गी। लाल डिग्गी गोरखपुर की एक जगह है जो बहुत ही पॉपुलर जगह है, और उसकी जो कहानी है उस जगह की कहानी है, और उसी पे अभी अगली फिल्म प्लान हो रही है। आपकी अगली फिल्म लाल डिग्गी है, इसमें क्या खासियत है आपकी? देखिए, लाल डिग्गी गोरखपुर की कहानी है, उत्तर प्रदेश की कहानी है, यहाँ के युवाओं की कहानी है। यहाँ के युवाओं में, यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के युवाओं में जो भटकाव है उसकी कहानी है, कॉलेज स्टोरी है। उसमें रवि किशन जी मेन प्रोटैगनिस्ट, जो मेन रोल है वो प्ले कर रहे हैं, और वो जो भटकाव है, जो यूथ के अंदर भटकाव है, हर तरह का वायलेंस है, उसके अगेंस्ट में उनको सही रास्ते पे लाते हैं, ये उसकी कहानी है। भानु जी, ये बताइए कि आप लेखक भी हैं और निर्देशन भी हैं। ये कर पाना बड़ा कठिन होता है। बचपन में कैसा ये आप क्या सोचकर इसको आगे आप कर रहे हैं इसमें? हमको लगता है कि जिस हिसाब से आप निर्देशन और लेखन बहुत ही कठिन होता है लोगों के लिए, आप बचपन में कैसे इसको सोच रहे थे और कैसे इस स्थिति में आए? देखिए, ये जो क्रिएटिव काम है, लेखन है या निर्देशन है, ये कोई सोच के नहीं करता, ये गॉड गिफ्टेड है। मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए मुझे आइडियाज़ आते हैं और मैं लिखता हूँ, और फिर बाद में उसको डायरेक्ट करता हूँ, और ये सब ईश्वर की कृपा है कि अभी तक कर रहा हूँ। ईश्वर की मतलब ये बहुत कृपा है मुझे ईश्वर की, जो मैं कर पा रहा हूँ ये, और कब तक कर पाऊँगा, जब तक दिमाग चलेगा जब तक करता रहूँगा। जो क्रिएटिव काम है, इसमें कोई ट्रेनिंग और वो सब पॉलिशिंग हो सकती है, ट्रेनिंग नहीं हो सकती। जो कर सकता है वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कोशिश करके नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमाल किया हुआ है, जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनका नाम है। मैं उस कोशिश में बहुत आगे नहीं हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी नाम हो, मैं उस प्रयास को करता रहता। ये हमारे बीच में रहे और भानु जी, और इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया और काफ़ी फिल्मों इनकी नाम कमाई है और अवार्डेड हुई हैं, और लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने किताब लिखी है। आने वाली फिल्म इनकी लाल डिग्गी है। चौरी चौरा तो गोरखपुर के लोग देख ही रहे होंगे, शूटिंग चल रही है और जल्दी ही पर्दे पर देखने को मिलेगी। मैं विवेक अस्थाना, पुनीत भारद्वाज सहयोगी के साथ, BC न्यूज़।